आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मक़दम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न खैर ज़ाद तक़वा, बुखारी शरीफ। बेशक बेहतरीन तोशा तक़वा है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। हैदराबाद में महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 9 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशनगोई की है। महकमे ने कहा है कि कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, मुलक, भदाद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल रूरल और वरंगल अर्बन अजला में बास मुकामात पर शदीद तरीन बारिश होगी। अपनी खुसूसी रिपोर्ट जिसको चंद मिनट पहले जारी किया गया है, इसमें महकमे मौसमियात ने रियासत के 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आदिलाबाद, जगत्याल, राजन्नसिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी अजला में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश होगी। उसने कहा कि तेलंगाना के बखिया अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के बीजेपी एमएलए राजा सिंह बाल बाल बचे। उत्तराखंड में बादल फटने के हादसे में बाल बाल बच जाने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने कहा कि हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई, जिसके बाद वो अपने अरकान खानदान के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, हम पैदल जा रहे थे कि भयानक आवाजों के साथ बादल फट पड़े और सैलाब आ गया। हमारी आंखों के सामने कई अफराद पानी में बह गए। उन्हें देखकर हम खौफजदा रह गए और हमें इस बात का शुबा हो गया कि हम यहाँ से जिंदा बच पाएंगे या नहीं। करीब 3 घंटों की कोशिश के बाद हम पहाड़ी से नीचे उतर पाए। राजा सिंह ने कहा कि उन्हें दहशतगर्दों से खतरा लाक है, इसलिए पुलिस ने खुसूसी स्क्वाड गाड़ी का इंतजाम किया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में ईद उल अजहा के सिलसिले में जानवरों की आमद और फरोख्त में तेजी पैदा हो चुकी है। शहर के कई मुकामात पर बाकायदा मार्केट्स कायम किए गए हैं, जहां मुख्तलिफ रियासतों से लाए हुए बकरों की फरोख्त का इंतजाम है। अब जबकि ईद के लिए एक दिन बाकी है, आवाम को कीमतों में कमी का इंतजार है। आमतौर पर ईद से 3 दिन पहले शहर में बकरों की आमद का आगाज हो जाता है और इब्तदाई मरहले में जायद कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा बड़ी तादाद में बकरों की मुंतकिली हुई है और कई नए अफराद भी इस तिजारत में दिखाई दे रहे हैं। 12 से 15 किलो गोश्त के बकरों को 15,000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बास मुकामात पर यह बकरे 25,000 रुपये में भी जोड़ी फरोख्त हो रहे हैं। हैदराबाद में चंचलगुड़ा, नानल नगर, मेहदीपट्टनम, फलकनुमा, खिलवत, चंद्रानगुट्टा, शाहीन नगर, किशनबाग, मुशीराबाद, आजमपुरा, बंजारा हिल्स, जहरा नगर, बोराबंडा, एसी घाट और टोली चौकी में बकरों की फरोख्त मुनज़्ज़म अंदाज में देखी गई। कई अफराद शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों और अतराफ के अजला पहुँचकर बकरों की खरीदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर के मुकाबले नवाही इलाकों में कीमतें कम हैं। तेलंगाना के अजला के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका से बकरे और बड़े जानवर हैदराबाद मुंतकिल किए गए। शहर के कई इलाकों में बड़े जानवरों की फरोख्त का एहतमाम किया गया है। पुलिस और बल्दी हुकाम की जानिब से पुराने शहर के बाज़ इलाकों में बड़े जानवरों की फरोख्त में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन अवामी नुमाइंदों की बदाखिलत के बाद ज़रूरी दस्तावेज़ात का जायजा लेकर फरोख्त की इजाज़त दी गई। बाज़ मुकामात पर बल्दिया की जानिब से चालान किया गया। सड़क पर बड़े जानवरों को रखने से रोकने की कोशिश की जा रही है। ताजरीन का कहना है कि ईद से एक दिन पहले मज़ीद जानवर हैदराबाद मुंतकिल किए जा सकते हैं, जिसके बाद बकरे की कीमत में कमी वाक़ होगी। अवाम में ज़्यादातर मांग तेलंगाना के बकरों की है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से कांग्रेस के खिलाफ साजिश का मुकाबला करने के लिए वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की कमी महसूस हो रही है। राजशेखर रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में तरक्की और फलाह और बहबूद के जरिए गैर मामूली हुक्मरानी की। अगर आज वो जिंदा होते तो बीजेपी और टीआरएस को कांग्रेस के खिलाफ साजिश की हिम्मत नहीं होती। आनजहानी वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के यौम पैदाइश पर कांग्रेस की जानिब से खिराज पेश किया गया। पंजागुट्टा में वाक़ मुजस्समे पर सीनियर कायदीन ने गुलाह अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर दौरे हुकूमत में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश तरक्की और फलाह और बहबूद के शोबे में मुल्क की मिसाली रियासत थी। उन्होंने कहा कि तेलुगु अवाम के दिलों में उनका नाम हमेशा बाकी रहेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजशेखर रेड्डी के मिशन को जारी रखने के लिए उन तमाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने अवाम से किए गए वादों की तकमील की और कांग्रेस पार्टी को मुसलसल दूसरी मरतबा इख्तिदार तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि आज राजशेखर रेड्डी जैसे कायद की ज़रूरत है। कमज़ोर तबक़ात और अक़लियतों के लिए राजशेखर रेड्डी के कारनामे फरामोश नहीं किए जा सकते।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्णा राजू की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने गच्चीबौली पुलिस में मुकदमे को खारिज करने की अपील की थी। आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस कांस्टेबल की शिकायत पर गच्चीबौली पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में रुकने पार्लियामेंट के फर्जंद भरत पीए शास्त्री सीआरपीएफ और एपीएसपी के कांस्टेबल को माखूज किया गया है। कांस्टेबल ने कहा है कि रुकने पार्लियामेंट और उनके साथियों ने सरकारी फराइज के अंजामदही में रुकावट पैदा की, ख़यामगाह मुंतकिल करके मारपीट की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रुकने पार्लियामेंट मुकदमे को कलादम करने हाईकोर्ट से रुजू हुए। रघुराम कृष्णा राजू के फर्जंद ने भी अलहदा दरख्वास्त दायर की थी। जायदाद के लिए जिंदा इंसानों में झगड़े और इख्तलाफात आम बात है और उनके तनाज़ात कई बरस तक अदालतों में ज़ेरे दौरान रहते हैं। लेकिन कोरटला पेश आए एक वाक़े में एक मुर्दा शख्स की आखिरी रसूमात में जायदाद के तनाज़े की वजह से 2 दिन की ताख़ीर हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोरटला मंडल में एलापुर के साबिक़ सरपंच एम नरसिमलू 2 दहाई पहले कोरटला आए थे और यहीं बस गए थे। एक हफ्ता पहले वो बाथरूम में गिर गए, जिसकी वजह से उनके सर पर जख्म आए। उन्हें करीमनगर के दवाखाने को ले जाया गया, जहाँ हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में दौरान इलाज उनकी मौत वाक़ हो गई। जब उनके आखिरी रसूमात की तैयारी कोरटला टाउन में चल रही थी, उनकी दूसरी बीवी और उसके रिश्तेदारों ने जायदाद का मसला हल होने तक आखिरी रसूमात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सारी जायदाद पहली बीवी के नाम पर है। ऐसे में जब नरसिमलू की मौत हो गई है तो दूसरी बीवी और उसकी बेटी किस तरह गुजारा करेंगे। उनके एतराज़ के बाद आखिरी रसूमात को रोक दिया गया था। पहली बीवी के अफराद ख़ानदान ने थाकालापल्ली गाँव में 3 एकड़ अराजी को दूसरी बीवी की बेटी के नाम पर मुंतकिल करने से इत्तफाक़ किया। जुमेरात को कोरटला रेवेन्यू दफ्तर में अराजी की मुंतकिली और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद ही नरसिमलू की आखिरी रसूमात की इजाज़त दी गई। नरसिमलू कोरटला में टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी चलाते थे और वो खासी जायदाद के मालिक भी थे। ईद की नमाज के लिए ईदगाह पहुंचने वाले मुसल्लियान किराम अपने जाए नमाज़ें साथ मिलाएं ताकि उन्हें मौसम बारा के सबब किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना करना ना पड़े। सदर नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कल रुकन असम्बली कारवान और रुकन वक्फ बोर्ड के हमरा ईदगाह मीरालम, मादानापेट और ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही का दौरा करते हुए खुसूसी इंतजामात की हिदायत जारी की हैं। ईदगाह मादानापेट के दौरे के मौके पर उनके हमरा जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी रुकन असम्बली याखुतपुरा भी मौजूद थे। जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकशी और शदीद बारिश के इम्कानात के बावजूद रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से ईदगाहों में सहूलतों की फराहमी के साथ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन अगर नमाज ईद उल अज़हा के वक्त या ईद से एक दिन पहले रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो ऐसी सूरत में बड़ी मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी की गुंजाइश मौजूद है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड की जानिब से नमाज ईद उल अज़हा के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए दौरे किए गए। इस दौरान मुख्तलिफ महकमा जात बशमूल महकमा पुलिस, महकमा बल्दी नज़्म नस्क, महकमा आरटीसी, महकमा इमारत व शवारे, महकमा बर्क़ और आबरसानी के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा महकमा जात के अहदेदारान मौजूद थे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने महकमा बर्क़ के अहदेदारों को हिदायत दी है कि नमाज ईद उल अज़हा के लिए खुसूसी मोबाइल ट्रांसफार्मर की तनसीब अमल में लाई जाए। इलावाज़ी ईद के दिन बिला वक़्फ़े बर्क़ी सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाए। उन्होंने ईदगाह की सड़क पर मौजूद गढ़ों को फौरी तौर पर बंद करने के इक़दाम की हिदायत देते हुए कहा कि महकमा इमारत व शवारे के अलावा मजलिस बल्दी अज़ीमतर हैदराबाद के अहदेदार अंदरून 24 घंटे इस अमल को मुकम्मल करें। जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से ईदगाह मीरालम में वाटर प्रूफ शामियाने की तनसीब के अमल का जायजा लिया जा रहा है, लेकिन वक्त कम होने के सबब ऐसा करने में दुश्वारियां हो सकती हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को नमाज ईद उल अज़हा के लिए ईदगाह मीरालम में खुसूसी तौर पर मौजूद रहने की हिदायत जारी की है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.